आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली सुबह 5 बजे हम लोग इस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में देखने वाले हैं। कल रात तक झारखंड के उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे जो सुर्खियों पर बने हुए हैं और आज है 11 जून, यानी 11 जून तक झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं और जो कि सुर्खियों पे हैं, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जेपीएससी का कर रहे हो, जेएसएससी का कर रहे हो, झारखंड पुलिस कांस्टेबल का कर रहे हो, झारखंड पुलिस एसआई का कर रहे हो, चाहे आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं और थोड़ी चर्चा करते हैं पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को क्लासेस से जुड़ी सभी चीजें जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आर यू रेडी गाइज? गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आप लोग तैयार हैं? चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। क्या है? तो झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा 5 छात्रों को बीटेक की जो पढ़ाई है वो निःशुल्क यानी फ्री में कराई जाएगी। तो झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा बीटेक की पढ़ाई निःशुल्क 5 छात्रों को किया जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले इसके आंसर के बारे में बात करेंगे तो आईआईटी आईएसएम जो कि धनबाद में है, आईआईटी आईएसएम के द्वारा बीटेक की जो पढ़ाई है वो 5 छात्रों को निःशुल्क कराया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी आईएसएम। ठीक है, अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि किन छात्रों को, कौन से 5 छात्र हैं जिन्हें बीटेक की निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी। वैसे तो आप भी बोलेंगे सर हमें भी निःशुल्क बीटेक की पढ़ाई करना है, मैं बोलूंगा मुझे भी निःशुल्क बीटेक की पढ़ाई करनी है। तो किन छात्रों को बीटेक की जो निःशुल्क पढ़ाई है वो आईआईटी आईएसएम के द्वारा किया जाएगा? सबसे पहली बात तो आप लोग सभी जानते होंगे कि आपको आईआईटी आईएसएम में एडमिशन लेने के लिए जेई एडवांस का जो एग्जाम है उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अगर आप लोग जेई एडवांस के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आप आईआईटी आईएसएम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आईआईटी आईएसएम के द्वारा ये कहा गया है कि हम बीटेक के उन्हीं छात्रों को पढ़ाई निःशुल्क में कराएंगे जिनकी रैंक जो है 600 के अंदर में आएगी। 600 के अंदर आएगी मतलब रैंक 1 से लेकर रैंक 600 तक, 1 से लेकर 600 के बीच में जिनका रैंक होगा, लाइक 450, 225, 378, 291, 122, इन सभी रैंक वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क जो है हम लोग बीटेक की पढ़ाई कराएंगे। अब 600 के अंदर 5 छात्रों का चयन जो है वो आईएसएम मैनेजमेंट के द्वारा यानी आईआईटी आईएसएम मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। कौन से 5 छात्र होंगे उसका चयन जो है आईआईटी आईएसएम करेगी, ना कि आप और ना कि हम। लेकिन यह कहा गया है इनकी रैंक जो है 600 के अंदर में होनी चाहिए। 600 के ऊपर अगर किन्हीं का रैंक होता है तो उनको बीटेक की निःशुल्क पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। 600 के अंदर होगा और 600 के अंदर होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें 5 छात्रों को सेलेक्ट किया जाएगा आईआईटी आईएसएम के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बीटेक की जो निःशुल्क पढ़ाई है वो आईआईटी आईएसएम के द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाई से रिलेटेड जब बात किए हैं तो इसी क्लास में आप लोगों को एक करंट अफेयर बताया गया था। क्या करंट अफेयर बताया गया था कि जेई एडवांस, ठीक है, जेई एडवांस की जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो आईआईटी आईएसएम के द्वारा निःशुल्क कराया जा रहा था। जेई मेंस की बात करें चाहे जेई एडवांस की बात करें तो दोनों ही एग्जाम का जो तैयारी है वो आईआईटी आईएसएम के द्वारा निःशुल्क कराया गया है। इसका बारे में भी आपको बताया गया था। साथ ही साथ आईआईटी आईएसएम के द्वारा यह भी कहा गया था कि हम क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स को भी निःशुल्क में
पढ़ाई जो है वो करवाएंगे और जेई मेंस और एडवांस दोनों का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, हम निःशुल्क कराएंगे। ठीक है, अब जो है 600 तक जिनकी रैंक आई है उन छात्रों को सिलेक्ट किया जाएगा IIT ISM के द्वारा, और 5 छात्रों को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्हें बीटेक की निःशुल्क पढ़ाई जो है वो कराई जाएंगी। ठीक है, अब IIT ISM के द्वारा कराई जाएंगी, तो IIT ISM आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है IIT ISM। IIT ISM के बारे में भी अब थोड़ी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। IIT ISM जो कि झारखंड का एकमात्र IIT कॉलेज है। कहां पे है ये? तो ये करंट पे धनबाद में है। ठीक है, धनबाद कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी धनबाद, धनबाद में है IIT ISM। अब आप बोलेंगे सर इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? इसका जो फॉर्मेशन है यानी इसकी जो स्थापना है 9 दिसंबर 1926 में किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो लॉर्ड इरविन के बारे में जानते होंगे, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा 9 दिसंबर 1926 में IIT ISM जो कि धनबाद में है उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन IIT ISM की स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि ISM यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के स्थापना जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। समय के साथ ISM में हाई क्वालिटी का एजुकेशन होने लगा और लगातार मांग जो है बढ़ती रही कि ISM को IIT का दर्जा मिले, और केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में इस मांग को पूरा कर दिया गया और ISM जिसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता था, इसे IIT का दर्जा दे दिया गया। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्ष 2016 के पहले झारखंड में कितने IIT कॉलेज थे, तो क्या होगा सही आंसर? 0, एक भी नहीं। 2016 में ISM को IIT का दर्जा मिला, यानी 2016 में ISM जो है IIT बना, जो कि झारखंड का एकमात्र IIT कॉलेज है। तो 2016 के पहले झारखंड में कोई भी IIT कॉलेज नहीं था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिए कि झारखंड निर्माण के समय झारखंड में कितने IIT कॉलेज थे, तो 0। झारखंड निर्माण के समय झारखंड में कोई IIT कॉलेज था ही नहीं, ISM को ISM के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आई होप तो कि अभी हम लोग जो भी करंट अफेयर्स के बारे में बात किए, जिन चीजों के बारे में चर्चा किए, वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में। झारखंड के किस शहर में केंद्र सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यूनिटी मॉल को खोला जाएगा? अब आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे सर आप क्या ही करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, आप कभी बोल रहे हैं कि मॉल खोला जाएगा, कभी बोल रहे हैं कि 5 स्टार होटल खोला जाएगा, क्या ही करंट अफेयर आप पढ़ा रहे हैं, मॉल और 5 स्टार होटल की आप बात कर रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है तभी हम लोग बात कर रहे हैं। ये आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे, उनका भी कहना सही है। चलिए आइए जानते हैं यूनिटी मॉल क्या होगा। यूनिटी मॉल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रांची में खोला जाएगा। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या होगी? अगर हम लोग किसी मॉल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है रांची में बहुत सारे मॉल है, लेकिन यूनिटी मॉल की खासियत क्या होगी? आप लोगों ने एक स्कीम सुना है, बहुत बार इस क्लास में उस स्कीम के बारे में जिक्र किया गया है। क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। आप लोगों ने सुना होगा आई थिंक। एक स्टेशन एक उत्पाद भी है। ठीक है, तो स्टेशन के लिए खास वो है, और एक जिला एक उत्पाद लगातार भारत सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो हर जिले के एक उत्पाद को चिन्हित किया गया है कि इस जिले में ये उत्पाद जो है वो सबसे अच्छा है। जैसे जैसे देवघर, देवघर जिला कौन सा? पेड़ा। देवघर जिले के उत्पाद की बात करेंगे तो पेड़ा। दुमका की बात करेंगे तो दुमका में भी बासुकीनाथ धाम है, देवघर से सटा हुआ है, तो दुमका में भी पेड़ा को चिन्हित किया गया है। तो एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद जो ये स्कीम है, इसके तहत झारखंड के सभी जिलों के जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उनको चिन्हित किया गया है। आप बोलेंगे हाँ सर चिन्हित किया गया है, तो वो सभी प्रोडक्ट जिन्हें चिन्हित किया गया है वो प्रोडक्ट इस यूनिटी मॉल में बेचे जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, वो सभी प्रोडक्ट जिन्हें एक जिला एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत सेलेक्ट किया गया है, उन सभी प्रोडक्ट को यहां पे सेल किया जाएगा इस यूनिटी मॉल में। ठीक है, दूसरी पॉइंट
जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, टोटल कितने हैं 36 हैं, 28 स्टेट्स और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो जीआई टैग वाले प्रोडक्ट हैं, जिन प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, अगर बात करेंगे झारखंड की तो आप सुने होंगे झारखंड के सोहराय और कोभर पेंटिंग को, ठीक है, क्या दिया गया है, तो जीआई टैग मिला है। सोहराय पेंटिंग की बात करेंगे तो जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो यूनियन टेरिटरी की बात करें या फिर स्टेट्स की बात करें, उन सभी स्टेट्स में जिन भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, उन सभी प्रोडक्ट को यहां पे बेचा जाएगा। कहां पे बेचा जाएगा, तो इस यूनिटी मॉल में बेचा जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे यूनिटी मॉल को खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूनिटी मॉल को खोलने का मुख्य उद्देश्य है कि सभी प्रोडक्ट को एक ही स्थान पर बेचा जा सके, लोग सभी प्रोडक्ट को, सभी उत्पादों को एक ही जगह पे खरीद सके, ठीक है। बिहार के भी कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बेचा जाएगा, चाहे बात करेंगे उड़ीसा की, चाहे बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश की, चाहे बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो हर राज्य के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को यहां पे बेचा जाएगा। यूनिटी मॉल कहां पे, रांची में, ठीक है। और भारत सरकार के द्वारा झारखंड सरकार से जगह जो है वो मांग की गई है और भारत सरकार के द्वारा लगभग 50 करोड़ की लागत से इस यूनिटी मॉल का निर्माण रांची में जो है किया जाएगा। और लगभग आप मान के चलिए कि 5 एकड़ भूमि पर, कितने एकड़, 5 एकड़ भूमि पर इस मॉल का निर्माण जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को जान गए होंगे, यूनिटी मॉल, ठीक है। बाकी जो भी बातें आपको कही गई वो बातें आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं, कंटेंट में सभी चीजें जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, तो यूनिटी मॉल कुछ इस तरीके से यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा रांची में और यहाँ पे सभी चीजें जो है वो बेची जाएंगी। अब आइए बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, एक जिला एक उत्पाद की। तो आप ये देख पा रहे हैं कि झारखंड के अलग अलग जिलों के उत्पादों को चिन्हित किया गया। देवघर का पेड़ा, दुमका का पेड़ा, पूर्वी सिंहभूम का टमाटर, पश्चिमी सिंहभूम का शरीफा, हजारीबाग गुड़, खूंटी इमली, कोडरमा नींबू, लोहरदगा मधु, पाकुड़ का आम, रांची का अमरूद, साहिबगंज का आम, सरायकेला खरसबा का चिरौंजी, बोकारो का कटहल, चतरा टमाटर, धनबाद का आलू। तो ये सब जो प्रोडक्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चूज किए गए हैं, यानी झारखंड के किस जिले से कौन से प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया गया है, यहां पे आप लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब प्रोडक्ट को वहां पे बेचा जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी अब जो है रांची के लोग, ठीक है, आपके लिए जो लोग रांची में है अच्छा है, जो लोग रांची के आसपास रहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्या है, तो देवघर का जो पेड़ा है वो रांची में बेचा जाएगा, यानी रांची के लोग अब देवघर के पेड़े को खा सकेंगे खरीद के, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात भी है। अगर आप अभी वर्तमान की बात करेंगे तो अगर आपको देवघर का पेड़ा चाहिए तो आपको देवघर जाना होगा, अब जो है रांची में मिल जाएगा तो आप खरीद सकते हैं। तो एक ये जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे सभी जो चीजें हैं, सभी प्रोडक्ट जो है वो एक ही जगह पे बेचा जाएगा। आप दूसरे जगह ना जाते हुए भी उस जगह की जो प्रोडक्ट है उसको आप खरीद पाएंगे, ठीक है। चलिए, रांची स्थित हटिया स्टेशन का रीडेवलपमेंट जो है वो कितनी राशि से किया जाएगा, ठीक है। रीडेवलपमेंट के लिए कितनी राशि को खर्च किया जाएगा। बात करेंगे हटिया स्टेशन। हटिया स्टेशन रांची में है। रांची में 2 स्टेशन है, पहला तो हो गया रांची स्टेशन, दूसरा हो गया हटिया स्टेशन। और कुछ दिनों में यहां से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, जिसके बारे में आप लोगों को लगातार बताया जा रहा था कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। थोड़ा डिले हो गया लेकिन वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है। कल यानी 12 जून को वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल जो है वो किया जाएगा। वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो वंदे भारत ट्रेन जो है वो रांची पटना के लिए शुरू किया जाएगा, जो कि पटना में अभी आ गया है। पटना में अभी वो रुका हुआ है। कल यानी 12 जून को पटना से खुलेगी और पटना से लेकर रांची तक का ट्रायल जो है किया जाएगा कि वो सही से चल पा रहा है। और ट्रायल करने के बाद जल्द ही रांची पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जाएगा, ठीक है। हटिया स्टेशन की बात करेंगे तो हटिया स्टेशन से ही जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी शुरुआत की जाएगी, झारखंड के हटिया स्टेशन से, ठीक है।
सॉरी सॉरी हटिया स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट है उसके लिए कितनी राशि को खर्चा किया जाएगा? 300 करोड़। 300 करोड़ की राशि से हटिया स्टेशन को चमका दिया जाएगा और एकदम वर्ल्ड क्लास जो स्टेशन है वो बनाया जाएगा। तो इसके लिए 300 करोड़ की जो अमाउंट है वो रेलवे के द्वारा खर्चा किया जाएगा और 300 करोड़ का अमाउंट खर्चा करके रेलवे जो है हटिया स्टेशन को बनाएगी। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई है? तो भगवान बिरसा मुंडा आप लोग सभी जानते होंगे, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 में हुआ था और यही वो रीजन था जिसके कारण से झारखंड का भी निर्माण 15 नवंबर को ही किया गया। और भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु की बात करेंगे तो अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन देके इन्हें मार दिया गया था। इनकी मृत्यु जो है वो 9 जून 1900 में हुई थी। 9 जून को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में इनकी 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु क्या हुई थी? अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था और कहा था कि हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो हुई थी, लेकिन हैजा का कोई भी सिम्टम्स बिरसा मुंडा के अंदर नहीं पाया गया। बिरसा मुंडा के अंदर हैजा का कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन देके बिरसा मुंडा को मार दिया गया। बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो 9 जून 1900 में हुई थी रांची जेल में। ठीक है, रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई थी और इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था, उलीहातू गांव में। ठीक है, और अगर आपको बिरसा मुंडा के बारे में जानना है तो बिरसा मुंडा के जीवनी के बारे में एकदम पूरी डिटेल में बताई गई है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य के महिलाओं के लिए टोल फ्री नंबर 104 को लॉन्च किया गया है? टोल फ्री नंबर बात करेंगे 104 की, तो महिलाओं के लिए यह नंबर लॉन्च किया गया है और ये जो है झारखंड सरकार के द्वारा, ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा अपने महिलाओं को सुविधा देने के लिए 104 जो है टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं 104 जो है टोल फ्री नंबर झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिलाएं जो है यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। अगर किसी महिलाओं को डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो आप उसके लिए भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, या फिर महिलाओं को कोई भी समस्या हो तो आप 104 नंबर डायल करके यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो इस चीज को आप अपने आसपास के क्षेत्रों में फैलाएं और आप जितने भी महिलाओं को जानते हैं उन महिलाओं को इस चीज के बारे में जानकारी दें कि आपको अगर कोई भी समस्या होती है तो आप 104 नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए 24 घंटे 104 नंबर पे सुविधाएं जो है दी जाएंगी, सर्विस जो है वो दी जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ झारखंड के करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज अभी इस क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, और बात करेंगे क्वेश्चन की। तो पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था वो क्वेश्चन, आइए जानते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था, झारखंड के किस जिले में झारखंड सरकार के द्वारा 5 स्टार होटल को जो है वो खोला जाएगा? अब झारखंड के किस जिले में? देवघर जिले में। देवघर जिले में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो टूरिस्ट लोग जो आएंगे उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा देवघर जिले में क्या किया जाएगा? एक 5 स्टार होटल को खोला जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। ठीक है, ऑप्शन डी। कहां गया पेन? ये रहा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का क्वेश्चन क्या है उससे पहले जानते हैं कि इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर किनके द्वारा दिया गया है। इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर जो है वो रोशन कुमार के द्वारा दिया गया है और आप इनके आंसर को पढ़ सकते हैं। रोशन कुमार के द्वारा इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर दिया गया है, बहुत ही डिटेल में और बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस जो है इनके द्वारा किया गया है। तो रोशन कुमार का जो आंसर है सबसे अच्छा रहा है अब तक का,
जितने भी लोगों ने आंसर दिया है सबने सही आंसर दिया है, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिटेल में आंसर दिया है, लेकिन इनका जो आंसर है सबसे अच्छा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के यानी कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 जो है वो दिया गया है। तो झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 जो है वो दिया गया है, इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और उस आंसर के बारे में आप लोग डिटेल में लिखेंगे, और जिसका भी आंसर सबसे अच्छा होगा उसका आंसर को कल के क्लास में दिखाया जाएगा कि किनके द्वारा सबसे अच्छा आंसर जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दे, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं और इस क्लास को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे, और उस क्लास में आप लोगों से मिलके करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।